हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है अभिषेक सिंह और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था टाइम पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर वो वीडियो फ्लैश हो रहा होगा, आप जाइए और पहले वो वीडियो देख लीजिए। और उसके पहले भी हमने बैंकिंग ऑफ रोड की जो कंडीशंस थी वो हमने डिराइव किया हुआ था, जैसे कि सेफेस्ट स्पीड, मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड ऑन अ बैंक्ड रोड। तो वो काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो जाता है अगर आपको पहला चैप्टर अच्छे से करना है, तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा ऐसा सेटअप बनाया है। सेटअप क्या है? एक वायर में आपका मार्कर फंसा दिया है, ठीक है, ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो। ठीक, अब इसमें हमको करना क्या है, जैसे मान लो अभी तक हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इस चीज को ऐसे रोटेट कर रहा हूं, ऐसे, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो अगर आप नोटिस करोगे तो इस सर्कुलर मोशन में हमारे पास 3 पॉइंट मिलेंगे जो हमको बोर्ड के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। ध्यान रखना, अगर नीट या जेई के हिसाब से देखेंगे तो हर एक पॉइंट पे हमको कैलकुलेशन आनी चाहिए, लेकिन ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये स्पेशली बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, इस वजह से हर पॉइंट को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ 3 पॉइंट को कंसीडर करके चलेंगे। जो पॉइंट कौन कौन से हैं, इमेजिन करते हैं कि ये एक रस्सी है, स्ट्रिंग, ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन पहला कंडीशन होगा स्ट्रिंग के साथ और दूसरा कंडीशन होगा रॉड के साथ, ठीक है। फिलहाल अगर तुमको स्ट्रिंग वाली कंडीशन समझ में आ गई तो रॉड वाली कंडीशन एकदम स्मूथली समझ में आ जाएगी, ठीक है। समझते हैं, ये है हमारे पास एक स्ट्रिंग, मतलब रस्सी, रोप, कुछ भी बोल लो आप। नीचे यहां पे मार्कर को इमेजिन करना है एक बॉब के जैसे, ठीक है। तो इस पूरे मोशन के दौरान इसमें 3 पॉइंट हमने कंसीडर करने हैं। सबसे पहला ये है बॉटम पॉइंट, जहां पे ये नीचे की तरफ लटका हुआ है, ठीक है। दूसरा ये है हमारा टॉप पॉइंट, ठीक है। और तीसरा हम कंसीडर करेंगे 2 मिड पॉइंट्स, ठीक है। पहला ये कौन सा पॉइंट है? टॉप पॉइंट, जहां पे मार्कर ऊपर की तरफ है, ठीक। दूसरा मार्कर जहां पे नीचे के साइड पे है, तो इसको मैंने बोला बॉटम पॉइंट। तीसरे कंडीशन में हमको इस पॉइंट और इस पॉइंट पे, मतलब मिडल पॉइंट पे हमको स्पीड निकालनी है। समझ में आया ना? एक टॉप पॉइंट, एक बॉटम पॉइंट और 2 आपके क्या हो जाएंगे? मिडल पॉइंट, ठीक है। इसको हम डायग्राम से आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो पहली जो कंडीशन है वो है स्ट्रिंग को लेके। तो जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, ठीक है, एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट यहां पे है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टॉप मोस्ट पॉइंट, और टॉप मोस्ट पॉइंट को मैं पॉइंट ए बोल रहा हूं। ये है हमारा बॉटम पॉइंट बी, और ये 2 पॉइंट हो जाएंगे हमारे मिडल के पॉइंट, जिसको मैंने बोला ए बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी, ठीक। ऑफ कोर्स ये एक रस्सी से बंधे हुए हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। हमको इस डेरिवेशन में करना क्या है? हमको इस डेरिवेशन में ए पॉइंट पे, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे, बी मतलब बॉटम, और इन दोनों सी और डी पे स्पीड निकालनी है कि मिनिमम कितनी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। अब समझते हैं कि पहले पॉइंट ए के लिए कंसीडरेशन करते हैं कि क्या कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले एफबीडी की बात करते हैं। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो ये एफबीडी कैसे हो जाएगा? इस पॉइंट पे नीचे की तरफ क्या लगेगा? वेट, क्योंकि वेट ऑलवेज एक्ट्स इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट ऑलवेज एक्ट्स इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या इतनी कहानी क्लियर है? ठीक। तो इस पॉइंट पे भी वेट हमेशा कहां लगेगा? नीचे के तरफ डायरेक्शन में, तो यहां पर भी वेट यहीं लगेगा। इस पॉइंट पे भी नीचे, और इस पॉइंट पे भी नीचे के डायरेक्शन में, ठीक है। अब समझते हैं कि टेंशन कहां लगेगा, ठीक है। तो टेंशन है ना, अब यहां पे देखो, समझते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट है, अब इसको अगर आप पॉइंट ए मान रहे हो, डायग्राम की तरफ देखोगे और इस साइड देखो, ठीक है। ये है पॉइंट ए, तो अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैं इसको ऐसे रिलीज कर दूं,
ऐसे रिलीज कर दूं तो ये अपने आप नीचे आ जाएगा। फिर से देखो, अगर मैं इस पॉइंट ए पर इसको कोई भी स्पीड ना दूं तो ये अपने आप क्या हो जा रहा है, नीचे आ जा रहा है। इसका मतलब पॉइंट ए पे इस मार्कर की स्पीड 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 0 रखोगे तो ये तो नीचे आ जा रहा है। लेकिन इस पॉइंट ए पे जब मैंने इसको छोड़ा तो इस रस्सी पे क्या कोई टेंशन लग रहा है, अपने आप नीचे आ गया ना। इसका मतलब इस रस्सी पे टेंशन 0 हो सकता है। फिर से ध्यान से समझना, यही की पॉइंट है। अगर यह रोटेट होगा तो पॉइंट ए पे मैं इस मार्कर को कोई स्पीड दूं या ना दूं तो भी चलेगा, क्योंकि देखो कैसे चल सकता है क्या, बोलो। अगर मान लो मैं इसको स्पीड ना दूं तो ये नीचे गिर जाएगा। तो क्या ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाया? नहीं। अगर ये ऐसे घूम रहा था और इस पॉइंट पे इसकी स्पीड आके 0 हो जाए तो ये तो नीचे गिर जाता ना। इसका मतलब पॉइंट ए पे स्पीड 0 नहीं हो सकती, बट टेंशन देखो, इस रस्सी पे टेंशन अगर मैं इस पॉइंट ए पे छोड़ दूं तो ये नीचे आ गया। इसका मतलब पॉइंट ए पे स्पीड तो 0 नहीं हो सकती, बट टेंशन 0 हो सकता है ना। जैसा कि आपने प्रैक्टिकली देखा कि अगर मैं बॉब को ऊपर लेके जा रहा था, बेसिकली जो मार्कर था उसको अगर मैं ऊपर लेके जा रहा था, तो वहां पे अगर मुझे ऐसा उसको घुमाता तो ए पे अगर लाके उस मार्कर की स्पीड 0 हो जाती तो मार्कर नीचे गिर जाता। इसका मतलब एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए मुझे पॉइंट ए पे स्पीड 0 नहीं होने देना है, लेकिन रस्सी का टेंशन 0 हो सकता है। ठीक है, तो इस पे लगने वाली सबसे पहले फोर्सेस की बात करेंगे कि कौन कौन सा फोर्स लगेगा। तो फिर से वही चीज आप समझो कि अगर मैं बात करूं कि अगर पॉइंट ए की कंसीडरेशन करते हैं तो एक चीज तो पता है कि इस मार्कर का जो वेट है वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो वही हमने किया है कि इस ए पे जो मार्कर का वेट है वो नीचे की डायरेक्शन में, मतलब mg लग रहा है। दूसरा कंसीडर क्या है कि इस रस्सी का टेंशन कहां लग रहा होगा। तो पूरा ध्यान इधर, जब मार्कर नीचे था तो रस्सी कहां थी, ऊपर की साइड। बोलो, मार्कर नीचे तो रस्सी कहां है, ऊपर की साइड। तो टेंशन भी कहां लगेगा, ऊपर की साइड। इस साइड देखो, जब आपका मार्कर यहां पर है तो टेंशन कहां लगेगा, इस रस्सी पे। यहां पे देखो, जब मार्कर टॉप मोस्ट पे आ गया तब टेंशन कहां लगेगा, गेस करो। रस्सी कहां है, नीचे ना, मार्कर के नीचे। तो टेंशन भी कहां लगेगा, नीचे के डायरेक्शन में। इसका मतलब अगर इस डायग्राम की बात करें तो इसमें इस पॉइंट पे टेंशन कहां लगेगा, देखो वेट नीचे, रस्सी कहां है, ऊपर। तो टेंशन भी कहां लगेगा, ऊपर की साइड। तो ये हो गया टेंशन एट पॉइंट बी। इसकी बात करें, इस जगह पर टेंशन देखो, ऐसे सिनेरियो एक्सप्लेन करते हैं, ये रहा ऐसे। तो अब मुझे बताओ, पॉइंट ए ऊपर है और रस्सी कहां है, नीचे के डायरेक्शन में। तो टेंशन भी कहां लगेगा, नीचे के डायरेक्शन में। इस पॉइंट की बात करते हैं तो देखो रस्सी कहां है, यहां पे। तो टेंशन यहां पे लगेगा। इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट ऐसे है ना कुछ, ये रहा। तो यहां पे आपका पॉइंट है, बॉब है, और रस्सी यहां पर है। तो इसका मतलब टेंशन। तो सबसे पहले आपने फोर्सेस एकदम अच्छे से लगाना सीख गए। अब जब भी कोई भी सर्कुलर मोशन होगा तो सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, ऑफ कोर्स सेंट्रीपिटल। लेकिन मैं अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब मैं खुद बॉब के ऊपर बैठा हुआ हूं, मैं इमेजिन कर रहा हूं मैं खुद ही बॉब हूं, तो मुझे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील होगा। तो यहां पे हो जाएगा v d स्क्वायर बाय r, यहां पे m, ऑफ कोर्स पता है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mb स्क्वायर बाय r। तो यहां पे क्या हो जाएगा m vb स्क्वायर बाय r। vb क्यों लिखा है, वेलोसिटी एट पॉइंट b। यहां पे m va स्क्वायर बाय r, और यहां पे बाहर की तरफ m vc स्क्वायर बाय r। ऑफ कोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, तो बाहर की तरफ आपको एक फोर्स फील होगा। ठीक, अगर ये पूरा डायग्राम समझ में आया, इसको आप एक अगर डाउट्स आ रहे हैं तो एक बार फिर से आप वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखो, ध्यान से समझोगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम एक एक पॉइंट की एफबीडी या फिर इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एफबीडी तो हमने बना ही दिया है, अब हम देखते हैं इक्वेशंस क्या आएंगे। सबसे पहले फॉर
पॉइंट ए, कि पॉइंट ए पे मिनिमम स्पीड या वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए वो कंसीडर करना है। यहां पे जरा इक्वेशन देखो कि दो लोग नीचे हैं और एक ऊपर के साइड है। इसका मतलब mva² को कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं? दो लोग। और वो दो लोग कौन कौन से हैं? एक है TA और दूसरा mg। एक है, डायग्राम को देखो, ये है TA, ये है mg, और इन दोनों को सपोर्ट कौन कर रहा है? mva² तो हम क्या लिखेंगे? TA प्लस mg इज इक्वल्स टू mva²। आगे कंसीडर समझना है, क्या करना है। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन अभी किया कि पॉइंट ए पे जब हमारे पास एक रस्सी हो, पॉइंट ए पे जब ऑब्जेक्ट जा रहा है तो वहां पे टेंशन 0 हो सकता है। क्यों? देखो यहां पे है ना, तो स्पीड 0 नहीं हो सकती बट टेंशन 0 हो सकती। देखो एकदम ढीला, इस पे कोई टेंशन नहीं है, बट यहां तो यहां पे इसका वेट नीचे खींच रहा है, इसका मतलब रस्सी पे टेंशन है। इसका मतलब पॉइंट ए के लिए, फॉर पॉइंट ए, TA का वैल्यू कितना हो सकता है? 0। अगर टेंशन एट पॉइंट ए 0 हो गया तो फाइनली इक्वेशन क्या बना? mg इज इक्वल्स टू mva²/r। m से m कैंसल, r इस साइड चला गया तो ये क्या हो जाएगा? rg इज इक्वल्स टू va², तो यहां से va इज इक्वल्स टू √rg। ये है मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट ए। अगर आपको एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो कम से कम इतनी स्पीड पॉइंट ए पे होनी चाहिए। अगर इससे कम कर दिए तो जो आपका बॉब है वो नीचे गिर जाएगा, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है? यहां लिख रहा हूं √rg is a minimum velocity at point A। पॉइंट ए कौन सा है? टॉप मोस्ट पॉइंट। मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट ए टू कंप्लीट the vertical circular motion। तो पॉइंट ए पे जो हमने स्पीड निकाली है वो कितनी है? √rg। सिमिलरली हमको निकालना है पॉइंट बी के लिए, फिर पॉइंट सी और डी के लिए। ठीक है, चलिए वो भी देख लेते हैं। अब हम समझते हैं बॉटम मोस्ट पॉइंट। बॉटम मोस्ट पॉइंट मतलब पॉइंट बी। पॉइंट बी के लिए थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। पॉइंट बी के लिए जैसा हमने पॉइंट ए पे एकदम इजीली निकाल दिया वैसा नहीं, बल्कि पॉइंट बी पे हम कुछ चीजें समझनी है, वो इधर ध्यान दो एकदम अच्छे से, तभी समझ में आएगा। इधर ध्यान दो, ये कौन सा पॉइंट था? पॉइंट ए। और ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट बी। ठीक है, अगर मैं इसको यहां से रिलीज कर दूं, अगर मैं यहां से ऐसे रिलीज कर दूं इसको, तो ये ऑटोमेटिकली पॉइंट ए से कहां आया? पॉइंट बी पे। फिर से देखो, ये पॉइंट ए से कहां आ गया? पॉइंट बी पे। इसका मतलब जब मैंने इसको पॉइंट ए पे ऐसे रखा तो इसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी बनी होगी। अरे बोलो यार, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी है ना। जैसे मैंने इसको छोड़ा तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। और यही काइनेटिक एनर्जी इसको कहां लेके आ गई? पॉइंट बी पे। इसका मतलब अगर मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके आना है तो मुझे पोटेंशियल को कन्वर्ट किस में करना होगा? काइनेटिक में। और इसका सबसे बेस्ट तरीका है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब यहां पे जो एनर्जी था वही कन्वर्ट हुआ पॉइंट बी के एनर्जी के लिए। तो मैं क्या सिंपली लगा दूंगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वी नो दैट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना, नहीं तो गायब हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है कि इनिशियल एनर्जी
इज इक्वल्स टू किसकी हो जाएगी, फाइनल एनर्जी के। इसका मतलब मैं बोल रहा हूं एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू एनर्जी एट पॉइंट बी। पॉइंट ए की एनर्जीज क्या क्या है, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या हो जाएगा यू ए प्लस काइनेटिक एनर्जी के ई ए, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल्स टू फाइनल पॉइंट क्या, देखो ये हो गया इनिशियल पॉइंट, इनिशियल की पोटेंशियल एनर्जी और ये हो गया इनिशियल की काइनेटिक एनर्जी। फाइनल पॉइंट क्या है बी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। तो ये हो गया पॉइंट ए की टोटल एनर्जी और ये हो गया पॉइंट बी की टोटल एनर्जी। अब जरा ध्यान दो, पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, देखो सबको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इस टोटल डिस्टेंस के लिए पॉइंट बी से लेके पॉइंट ए तक h कितना है, तो आप बोलोगे ये डिस्टेंस है r और ये भी डिस्टेंस है कितना r, तो टोटल हाइट किसके बराबर है, r और r कितना हो गया 2r। तो यहां क्या लिखेंगे mgh, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए कितना था, सबको पता है हाफ m va स्क्वायर, क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m va स्क्वायर। बी पे पोटेंशियल एनर्जी रेस्ट में आ गया ना, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0, तो हो गया 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी एस बी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m v स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हाफ m vb स्क्वायर। फिर से देखते हैं, ये है पॉइंट ए का पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ m va स्क्वायर, पॉइंट बी लोएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ m vb स्क्वायर। h का वैल्यू कितना है r और r 2r, तो क्या हो जाएगा m g h की जगह 2r प्लस हाफ एम बी स्क्वायर को उधर भेज दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हाफ m vb स्क्वायर माइनस हाफ m va स्क्वायर। सिंपल, यहां से दोनों जगह से कॉमन क्या दिख रहा है, हाफ m कॉमन दिख रहा है, तो फाइनली क्या हो गया m g 2r इज इक्वल्स टू हाफ m कॉमन ले लिया, हाफ m vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर, m से m कैंसल, ये 2 इस साइड चला गया, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 rg इज इक्वल्स टू vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर। पहला जो हमने इक्वेशन निकाला था वेलोसिटी एट पॉइंट ए, वो कितना आया था अंडर रूट rg, तो यहां से va स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी rg, यहां पर भी va स्क्वायर दिख रहा है तुमको और यहां पर va स्क्वायर की वैल्यू क्या है rg, तो va स्क्वायर की जगह हम वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं rg, va स्क्वायर इज इक्वल्स टू rg, va स्क्वायर इज इक्वल्स टू rg, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा 4rg प्लस rg इज इक्वल्स टू vb स्क्वायर, 4 प्लस 1 5rg इज इक्वल्स टू vb स्क्वायर, तो vb इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5rg। ये है मिनिमम स्पीड एट पॉइंट बी टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अगर आपको कोई भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो पॉइंट बी पे कम से कम इतनी स्पीड होनी चाहिए, नहीं तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो हमने 2 पॉइंट पे निकाल लिया है। अब हम चलेंगे थर्ड पॉइंट की तरफ जो है सी और डी, मतलब मिड पॉइंट।
सो अब हम लोग देख लेते हैं कि मिडल में जो पॉइंट है पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, उन पे स्पीड कितनी होनी चाहिए फॉर मिड पॉइंट सी एंड डी। फिर से वही चीज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे, सिंपली हमारा इक्वेशन आ जाएगा। अब इस चीज को फिर से वही चीज समझो जैसा पीछे हमने किया था। अगर ये पॉइंट ए था तो पिछले बार हमने लिया पॉइंट ए से कहां तक, पॉइंट बी तक। इस बार हमें से पॉइंट ए से कहां लाना है, पॉइंट सी तक, पॉइंट ए से पॉइंट सी। मतलब पिछले बार पूरा टॉप से बॉटम तक गया था, इस बार सिर्फ टॉप से मिडल तक लेके आना है, एकदम इजी। फिर से वही चीज हम लोग देख लेते हैं। अगर यहां से यहां तक आया तो जो हाइट था वो कितना था, r प्लस आर, 2r। जब यहां से यहां तक आएगा तो हाइट कितनी हो जाएगी, सिंपली r। बस इतना ही चेंज करना, बाकी पूरा डेरिवेशन से। फिर से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हाइट का वैल्यू कितना था, r प्लस आर, 2r। और सिर्फ पॉइंट सी तक की बात करें तो हाइट कितनी हो जाएगी, r। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए सबसे पहले, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। काइनेटिक एनर्जी लिख लो या फिर हाफ एम बी स्क्वायर, नहीं सिंपली पहले इक्वेशन। हाँ, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। ठीक है, पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, सबको पता है, बोलो। पूरा हो जाएगा तो mg/2r, जैसा हमने पिछले बार देखा mgh होता है, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2r। काइनेटिक एनर्जी हाफ mva²। पिछले बार पोटेंशियल एनर्जी बी पे कितनी थी, 0, बट सी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगी क्योंकि mgh, तो h की जगह कितना आएगा, r। तो कितना हो जाएगा, mg, h की जगह कितना आएगा, r, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m vc²। ठीक है, अब क्या करो, अरेंज कर दो आप। तो यहां क्या है, 2mgr, इस mgr को इधर लो, माइनस हो जाएगा mgr। ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये उस साइड चला जाएगा, हाफ m vc² माइनस हाफ m va²। 2mgr में से अगर mgr चला जाएगा तो सिंपली क्या बचाएगा, mgr इज इक्वल्स टू, इधर हाफ m कॉमन मिल जाएगा, vc² माइनस va²। m से m कैंसिल, ये 2gr इस साइड आ जाएगा, 2gr, एक सेकेंड, 2gr इज इक्वल्स टू, इधर क्या हुआ, vc² माइनस va²। अब फिर से देखो, va² की वैल्यू क्या है, rg, पुट कर देंगे, 2gr इज इक्वल्स टू vc², va² की वैल्यू कितनी है, rg। ये माइनस इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। तो हो जाएगा 2gr प्लस इज इक्वल्स टू vc², तो vc² इज इक्वल्स टू 3rg, तो vc इज इक्वल्स टू √3rg। ये है स्पीड एट पॉइंट सी और पॉइंट डी। दोनों ही पॉइंट बिकॉज ऑफ सेम लाइन पर, तो जो स्पीड यहां होगी वही स्पीड होगी पॉइंट डी पे। तो ये हमने कैलकुलेशन कर लिया है तीनों पॉइंट का, पॉइंट ए का, पॉइंट बी का और पॉइंट सी का। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन बचा है टेंशन। टेंशन इस पॉइंट बी पे कितना होगा और पॉइंट सी पे कितना होगा टेंशन, वो हमको निकालना है। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि अभी तक हमने निकाला कि VA पे √RG, VB पे
√5 RG एंड VC और VD पे √3 RG। ये कैलकुलेशन अभी तक हमारी रही है। अब हमको निकालना है टेंशन एट पॉइंट A B एंड C। ऑफ कोर्स C और D पे सेम टेंशन होगा, ठीक है। सबसे पहले हमको पता है पॉइंट टेंशन एट पॉइंट A इनिशियली ही हमने कितना लिखा था 0, ठीक है। टेंशन एट पॉइंट B मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट, बॉटम पॉइंट पे टेंशन कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। देखो हमारे पास एक्सप्रेशन है, यहां से अगर हम देखेंगे तो TB ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ दो लोग मिलकर इसको बैलेंस कर रहे हैं। वो दो लोग कौन कौन से हैं? एक है mg और दूसरे हैं m VB² r, ठीक। VB का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है √5 RG, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा 5 RG। TB इज इक्वल्स टू mg प्लस m, VB का वैल्यू है 5 RG, इसका स्क्वायर करोगे बेसिकली तो इधर आ जाएगा 5 RG, अंडर रूट का स्क्वायर करोगे गायब हो गया, अपॉन r से r कैंसल। TB इज इक्वल्स टू mg प्लस इधर कितना बचा 5 mg, तो 5 mg प्लस mg 6 mg। इसका मतलब इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो टेंशन आएगा वो कितना आएगा 6 mg। तो यहां से एक डेटा और हमने फाइंड आउट कर लिया, टेंशन एट पॉइंट A 0, टेंशन एट पॉइंट B 6 mg, और अब बचा है कि टेंशन एट पॉइंट C कितना होगा, ठीक है। तो इसको भी आप पहले नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मिड पॉइंट पे टेंशन कितना होगा। अब मिड पॉइंट यहां पे है, तो मिड पॉइंट का अगर आप इक्वेशन देखेंगे तो इस TC को डायरेक्ट बैलेंस सिर्फ कौन कर रहा है? m VC² बाय r, यही डायरेक्ट बैलेंस कर रहा है। तो TC इज इक्वल्स टू m, VC का वैल्यू है √3 RG, इसका स्क्वायर करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा 3 RG अपॉन r, r से r कैंसल। तो टेंशन एट पॉइंट C कितना आया 3 mg। तो यहां TC की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3 mg। तो अभी तक हमने पॉइंट A पे स्पीड √RG, V बॉटम मोस्ट पॉइंट पे √5 RG, मिड पॉइंट पे यहां VC एंड VD है √3 RG, टेंशन पॉइंट A पे 0, B पे 6 mg और C पे 3 mg। अभी तक इतना कैलकुलेट हमने किया है। ये सारी कंसिडरेशन स्ट्रिंग को लेके है। जब हमारा बॉब एक रस्सी के साथ बंधा हो तब ये सारी कंडीशन। लेकिन अगर इसी सारे सिनेरियो को मैं स्ट्रिंग के जगह बल्कि रॉड से रिप्लेस कर दूं तब क्या होता? तो इमेजिन करो कि ये जो मेरा मार्कर है ये रस्सी के जगह अब एक रॉड जैसा बिहेव करेगा, सिंपल, ठीक। तो अब इन्हीं सिनेरियो को अगर सिमिलरली रॉड के साथ कंसीडर करना होता तब क्या होता? तो यहां पर मैं स्ट्रिंग को चेंज करके अब बना देता हूं रॉड, ठीक है। अब देखो रॉड के लिए क्या करेंगे। रॉड के लिए हमको पता है कि अगर मैं उसी जो रस्सी था उस रस्सी को मैंने रॉड से रिप्लेस कर दिया। इमेजिन करो कि ये जो इस मार्कर का जो कैप है वो बॉब है
और ये कुछ ऐसे गोल गोल घूम रहा था, ऐसे ऐसे गोल घूम रहा था। चलिए मैं समझाता हूं आपको। ये हमने स्ट्रिंग लिया था, स्ट्रिंग के जगह अगर ये रॉड होता ऐसे, तो ये रॉड क्या इस मार्कर को नीचे गिरने देता? रस्सी था तो रस्सी नीचे गिर जाती, बट क्या ये रॉड इस मार्कर को नीचे गिरने देगा? नहीं गिरने देगा। इसका मतलब अगर रॉड है तो पॉइंट ए पे स्पीड 0 हो सकती है। अरे यार ये देखो, ये अगर मैंने रस्सी रखा तो ये नीचे आ जाता, ऐसे नीचे आ गया। बट अगर इस रस्सी के जगह सिंपली ऐसे रॉड रख देता मैं, तो ये जो रॉड है ये इस मार्कर को नीचे आने देगा क्या? नहीं। इसका मतलब फॉर रॉड एट पॉइंट ए v कितना हो सकता है? v कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। अगर va का वैल्यू 0 है तो सिमिलरली इक्वेशन बना दो जैसा पिछले वाले में आपने बनाया था। इस वाले के लिए TA, यहां पे देखो TA प्लस mg इज इक्वल्स टू m va स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, अब आपने क्या किया है, एक तो ये इक्वेशन बन जाएगा। अगर सिमिलरली मैं पॉइंट बी के लिए स्पीड निकालना चाहूं तो स्पीड का देखो va का वैल्यू यहां पुट करोगे तो t किसके बराबर होगी? ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। ठीक ना। अगर मैं पॉइंट बी के लिए निकालना चाहता हूं तो पॉइंट बी के लिए फिर से आप क्या लगाओगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो आपका एक्सप्रेशन कैसे बनेगा? यहां पे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? mg/r। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mba स्क्वायर, बट ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। बोलो। अरे यार काइनेटिक एनर्जी हाफ mb स्क्वायर होता है, va का वैल्यू कितना है? 0, तो ये टर्म कितना हो जाएगा? 0 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट v कितनी होती है? 0। काइनेटिक एनर्जी हाफ m vb स्क्वायर। सिंपल। क्या हो जाएगा ये? 2mgr इज इक्वल्स टू हाफ mvb स्क्वायर। m से m कैंसल, 2 इस साइड चला जाएगा। 4gr इज इक्वल्स टू vb स्क्वायर, तो vb इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4rg या 4gr। ध्यान से देखेंगे यही वैल्यू स्ट्रिंग के केस में आई थी अंडर रूट 5gr, बट रॉड के केस में कितनी आई? अंडर रूट 4gr। कहानी क्लियर है? तो आई थिंक अगर ये कहानी क्लियर है तो सिमिलरली आप पॉइंट सी और पॉइंट डी का भी एक्सप्रेशन रॉड के लिए निकाल सकते हैं। एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, इस डेरिवेशन में आई थिंक हमने बहुत सारी चीजें एक साथ देखी हुई। सबसे पहले हमने स्ट्रिंग का केस देखा, अलग अलग पॉइंट पे स्पीड्स निकाली, फिर हमने स्ट्रिंग का टेंशन निकाला, फिर हमने सेम चीजें रॉड के साथ भी रिपीट करके दिखाई आपको। मैं आपको एक टास्क देता हूं, आप मुझे बताओ कि अगर रॉड होता, रॉड के लिए ही स्पीड एट पॉइंट सी एंड पॉइंट डी कितनी होगी, ये आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, आई थिंक आपको वीडियो समझा होगा। थोड़ा सा लेंथी वीडियो था तो आप इस टॉपिक को मल्टीपल बार देखिए क्योंकि बोर्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझा होगा। अगर कुछ डाउट है तो अपने डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिए, मैं जरूर आपके डाउट्स को सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।